नमस्कार दोस्तों, मेवात क्लासेज बाय MS सर हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका खैर मकदम इस्तकबाल है। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज का जो हमारा सेशन है, क्या आप जानते हैं में आज आपकी खिदमत में हम नए लफ्ज़ पेश करते हैं और चंद अल्फाज वाहिद और जमा और एक कहावत और हम सऊत अल्फाज आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा जो सेशन है इसका मकसद आपके इल्म में इजाफ़ा करना है और आप उर्दू ज़बान पर अबूर हासिल कर सकें और जितने भी इम्तिहानात हैं उनमें भी ये आपके काम आएगा। आइए शुरू करते हैं आज का जो सेशन है। क्या आप जानते हैं, हमारा जो ये उन्वान है क्या आप जानते हैं, ये इसलिए रखा गया है क्योंकि हम उर्दू तो पढ़ते हैं लेकिन उर्दू में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी पहुंच से बिल्कुल बाहर होती है, हम उनसे लाइल्म होते हैं। हम उन चीज़ों की तरफ इशारा कर रहे हैं जिससे आपके जो इल्म है उसमें इजाफ़ा हो सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू पर अबूर हासिल कर सकें। आइए, आज का जो लफ्ज़ है वो है मुतअद्दी। मुतअद्दी जो लफ्ज़ है उसका मायना होता है फैल जाने वाला मर्ज़। ये एक ऐसा मर्ज़ होता है जो फैल जाता है। आज की जो कहावत है वो है कोई माल में मस्त कोई ख्याल में मस्त। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, हम रोज़ाना आपके सामने एक कहावत पेश करेंगे। इस कहावत का मायना या तो आप खुद से तलाश करेंगे या फिर अगले वीडियो में हम उस कहावत का मायना आपकी खिदमत में पेश कर देंगे। आइए, आज के जो वाहिद और जो जमा लफ्ज़ हैं, पहला लफ्ज़ है सिलाह। सिलाह का मायना होता है हथियार, आलाते जंग। वो आलात जो जंग में इस्तेमाल किए जाते हैं, इसकी जमा होगी असलाह। अगला जो लफ्ज़ है वो है नहर। नहर जो लफ्ज़ है उसका मायना है झील, दरिया, पानी की गुजरगाह। नहर जो है उसकी जमा होगी अनहार। अगला जो लफ्ज़ है वो है जुर्म। जुर्म का मायना होता है गुनाह, कसूर, खता। और जो जुर्म लफ्ज़ है उसकी जमा होगी जराइम। ये तीनों अहम लफ्ज़ हैं और आपको इनका मायना और इनकी जमा हाथों हाथ याद कर लेनी है। आइए, हमसौत अल्फाज वो अल्फाज होते हैं जिनकी आवाज़ तकरीबन एक जैसी होती है और मायने के एतबार से वो लफ्ज़ मुख्तलिफ होते हैं। ऐसे अल्फाज को हमसौत अल्फाज बोलते हैं। आज का जो पहला लफ्ज़ है वो है नज़ीर। नज़ीर का मायना होता है नबी, रसूल, पैगंबर। अगर ये तो है जाल से, अगर यही जो नज़ीर लफ्ज़ है इसका तलफ़ुज़ तकरीबन एक जैसा ही है, इनकी जो आवाज़ है तकरीबन एक जैसा ही है, लेकिन जो हरूफ हैं वो दोनों लफ्ज़ों में बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। यहाँ पर जाल है और यहाँ पर ज़ोए है। तो इस नज़ीर का मायना होता है नमूना, मानिंद या तरह। और अगला जो लफ्ज़ है वो है मुनासिब। मुनासिब का मायना होता है मौजू, लायक, शाया। अगला जो लफ्ज़ है वो है मुनासिब, ये है सीन से और ये है स्वाद से। दोनों का जो तलफ़ुज़ है तकरीबन एक जैसा, लेकिन मायने का एतबार से दोनों मुख्तलिफ हैं। इस मुनासिब का मायना होता है रुतबे या ओहदे। अगला जो लफ्ज़ है वो है हाय हवज से, जिसे बोलते हैं अपन हल। इस हल का मायना होता है ज़मीन खोदने का औजार। ऐसा औजार जिसे काश्तकार ज़मीन को जोतने के लिए इस्तेमाल करता है उसे हम क्या कहते हैं? हल। एक लफ्ज़ ये है हल, ये हाय हुत्ती से शुरू हो रहा है। इस हल का मायना होता है आसान करने का अमल। जब कोई मुश्किल चीज़ होती है, जब उसे आसान कर दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? हल। और इसका मायना सुलझाव भी होता है। गुज़िश्ता क्लास में जो हमने कहावत पढ़ी थी, वो जो पिछली कहावत है वो है उतरती नदी किनारे ढाए। इसका जो मायना है कहावत का वो ये होगा, जब आदमी का कुछ बस नहीं चलता तो गरीब को सताता है। जी हाँ, जो ये कहावत है बिल्कुल इस दुनिया की तरफ इशारा कर रही है कि जब उसका किसी पर बस नहीं चलता ना तो वो किसी कमजोर शख्स पर अपने गुस्से का इजहार करता है। तभी से ये कहावत मशहूर हो गई कि उतरती नदी किनारे ढाए। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हम आपकी खिदमत में रोज़ाना एक नया वीडियो लाते रहेंगे और हमें भी ये उम्मीद है कि आप भी घर पर अच्छी मशक कर रहे होंगे और इम्तिहान की तैयारी के लिए आप अपना जी जान पूरी कोशिश कर देंगे। आपकी समातों का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।